हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जिसमें आप अपने घरों के डिज़ाइन बना सकते हैं। तो जो लोग स्केचअप पे काम कर चुके हैं या जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसमें आज हम बात करेंगे कि स्केचअप में काम करने के लिए जो टूल हम यूज़ करते हैं उनको कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो देरी किए बिना चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इन भाई साहब को बोलते हैं थोड़ा सा दूर खड़े हो जाइए। इनको बोलते हैं हम सिलेक्ट टूल से हमने इनको सिलेक्ट किया, मूव टूल से हमने इसको 50 फीट दूर भेज दिया। दोबारा भी मैं मूव टूल की बात करूँगा, फ़िलहाल इनको मैंने दूर भेज दिया है। 1 to 1 एक बार हम सारे टूल्स की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टूल है इसमें सिलेक्ट टूल। तो सिलेक्ट टूल मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, सबसे ऊपर कॉर्नर में है, लेफ़्ट कॉर्नर में। और यहाँ से जब भी मैं सिलेक्ट करना हो किसी ऑब्जेक्ट को तो ये मैं सिलेक्ट टूल से कर सकता हूँ सिलेक्ट। तो सिलेक्ट टूल कैसे काम करता है इसकी बात करते हैं। मान लिए पहले हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कोई सा भी। मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया यहाँ से लेकर, और एक और मैंने यहाँ पर बना लिया। तो अब सिलेक्ट टूल में वापस लेता हूँ। सिलेक्ट टूल से मैंने ये सिलेक्ट कर लिए, तो ये दोनों सिलेक्ट हो गए। मान लिया किसी केस में मुझे एक सिलेक्ट करना था, तो सिलेक्ट करने के बाद मुझे शिफ्ट टूल दबाना है, और जिसको मुझे सिलेक्ट नहीं करना था और वो सिलेक्ट हो चुका है तो दोबारा उसको सिलेक्ट कर देना है, वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी मेरे पास एक ही पोर्शन सिलेक्टेड है। तो सिलेक्ट टूल इस तरीके से काम करता है। दूसरा, सिलेक्ट टूल कुछ माउस के हमें अपनी तरफ से इनपुट देने होते हैं जो कि वो कुछ टूल्स में चेंज हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर मैं स्क्रॉल बटन को केवल स्क्रॉल बटन को आगे की साइड या पीछे की साइड स्क्रॉल करता हूँ तो ये जूम इन जूम आउट का काम करता है। तो एक काम हो गया जूम इन जूम आउट का। अगर मैं इसको शिफ्ट के साथ और ये जो हमारा स्क्रॉल बटन है इसके नीचे भी एक बटन और होता है उसको भी प्रेस कर दूँ तो ये हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा सिलेक्ट टूल हैंड टूल में अपने आप करना, और हम रिलीज़ कर देंगे इसको तो ये वापस सिलेक्ट टूल में आ जाएगा। अगर हम बिना शिफ्ट के साथ प्रेस किए इसको हम खाली स्क्रॉल करके इधर उधर घुमाएं तो ये हमारा रोटेट का भी काम करता है, जिससे कि हमारे जो एक्सिस है उसको रोटेट करके हमें अपना ये जो व्यू है वो चेंज करना हो तो व्यू हमें रोटेट करके चेंज कर सकते हैं। अब मैं वापस शिफ्ट के साथ स्क्रॉल बटन को प्रेस करके हैंड टूल ला रहा हूँ, उसको इधर इसको मैं ला सकता हूँ। अब इस टूल के बाद बात करते हैं हम लाइन टूल की। तो मैं इसको सिलेक्ट करके वापस से सभी को हटा सकता हूँ। इनको सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया है। वापस से मैं लाइन टूल लाता हूँ। लाइन टूल से हम कहीं पर भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल एक लाइन ड्रॉ करने का टूल है। अगर मुझे कहीं पर लाइन की भी डायमेंशन देनी है तो वो भी मैं दे सकता हूँ। मान लिया मुझे अगर डायमेंशन देनी है, यहाँ से मैंने लाइन स्टार्ट की ओरिजिन, और मैंने यहाँ पर लिखा 5 फीट और एंटर किया तो 5 फीट की एक लाइन आ जाएगी यहाँ पर। ऐसे ही मैं चाह रहा हूँ कि ग्रीन एक्सिस पर 6 फीट की लाइन आए। 6 फीट लिखकर एंटर किया तो 6 फीट की लाइन आ गई। ऐसे ही फिर वापस ये जैसे ही मैं इसको ग्रीन एक्सिस पर लाऊंगा टच करने के लिए तो ग्रीन एक्सिस पे आ जाएगा। और ये इसका जो ब्लैक लाइन है जैसे रेड हो जाएगी, इसका मतलब है कि ये रेड एक्सिस के पैरेलल है। तो रेड एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन यहाँ तक खींच दी और इसे ग्रीन एक्सिस पर टच करा दिया है और वापस इसको यहाँ मिला दिया। तो ये मेरा पेंसिल की टूल से मैंने एक रेक्टेंगल भी बना सकता हूँ। तो जैसा भी ड्रॉ करना हो पेंसिल से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। तो अब दूसरा टूल की बात करते हैं हम, फ्री हैंड टूल। ये फ्री हैंड टूल से हम क्या करते हैं, फ्री हैंड टूल से हम कहीं पर भी कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये फ्री हैंड टूल बहुत ही कम यूज़ आता है, बहुत ही रेयर यूज़ है। बस फ्री हैंड से जैसे कुछ भी ड्रॉ करना हो तो कर सकते हैं, इसमें और कोई ऐसा स्पेशल चीज़ नहीं है। इसके बाद इन दो टूल्स की ऊपर वाले की बाद में बात करेंगे। इरेज टूल है तो इरेज टूल का कर लेते हैं। ये बात, इरेज टूल से आपको कुछ भी हटाना हो, डिलीट करना हो तो इरेज टूल से आप डिलीट कर सकते हैं। सिंपल जैसे पेंट में होता है वो इसी तरीके से है। तो इसमें डिलीट करने के लिए हो गया। वापस से सिलेक्ट टूल ला के मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूँ एक बार में। सिलेक्ट टूल का शॉर्टकट जो है वो स्पेस बार है। जैसे अब सिलेक्ट टूल चाहिए आपको तो आप स्पेस बार दबाइए तो सिलेक्ट टूल आ जाएगा। अब मान लिया अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो आप L प्रेस कीजिए तो लाइन के लिए ये पेंसिल आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो अब हम आगे वाले टूल की बात करते हैं।
कौन सा है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का शॉर्टकट है हमारा आर प्रेस करेंगे तो रेक्टेंगल आ जाएगा, और यहाँ से लेना है तो रेक्टेंगल यहाँ से आप ले सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको पहले डिलीट कर लेते हैं। रेक्टेंगल के 2 फंक्शन है, वो बता देता हूँ कैसे है। रेक्टेंगल हमने लिया, और रेक्टेंगल लेने के बाद आप देख सकते हैं पेंसिल जो है एक कॉर्नर से स्टार्ट करती है इसको, और मैं अगर कंट्रोल एक बार प्रेस कर दूं तो ये पेंसिल इसको सेंटर। एक बार मैं एक कोई भी रेक्टेंगल बना लेता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी मैं बनाना चाहूँ एक बना दिया। मैंने इस पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर वापस से रेक्टेंगल हमने ले लिया। रेक्टेंगल यहाँ से भी ला सकते हैं, शॉर्टकट आर प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा। अब मैं यहाँ इसकी सेंटर से रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन पे चलता हूँ। ये यहाँ पर रेक्टेंगल क्या है, एक इस कोने से दूसरे कोने पे जा रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस सेंटर से चारों साइड बराबर बराबर बढ़े, तो मुझे कंट्रोल एक बार प्रेस कर देना है, तो ये सेंटर से बढ़ना स्टार्ट होगा। देखिए सेंटर से बढ़ रहा है, चारों साइड बराबर बराबर। तो इस तरीके से हम कंट्रोल का यूज़ करके इसको आगे पीछे बराबर बराबर बढ़ा सकते हैं। वापस एक बार कंट्रोल और प्रेस कर दूंगा तो ये एक कोने से दूसरे कोने की तरफ बढ़ेगा। ये आप चेक करके देखिएगा ज़रूर। अब जो इसमें अगला टूल है उसकी बात कर लेते हैं। अगला टूल जो है इसमें ये है रोटेटेड रेक्टेंगल। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो रोटेटेड वाला क्या है कि मुझे किसी एक स्पेसिफिक एंगल पर लाना है, तो उसके लिए है। तो मैंने एक ओरिजिन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ क्लिक किया, और यहाँ से मैं साइड में ला के देखूँ उसको अगर, तो यहाँ से आप देखिए यहाँ तक ये रोटेटेड रेक्टेंगल मैंने यहाँ से बना दिया है। रोटेटेड रेक्टेंगल ये बन गया है इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप, ऊपर वाला जो है रोटेटेड वाला बन गया, नीचे वाला जो है सिंपल रेक्टेंगल है। ये वाला सिंपल है, और ये वाला एक एक्सिस पर कहीं ना कहीं पर्टिकुलर एक एंगल पर हमने इसको बनाया है, तो इसको रोटेट करके बनाया गया है। अब वापस से इन सबको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट टूल की बात करते हैं हम लोग। ये आ गया हमारा नेक्स्ट टूल, सर्किल। तो सर्किल में क्या है, आपने मान लिया ओरिजिन पॉइंट ये दिया, आपने यहाँ पर इसका रेडियस देना चाह रहे हैं 1 फीट लिखा, एंटर किया, 1 फीट इसका रेडियस और 2 फीट इसका डायमीटर होके ये सर्किल आपका बन के आ गया। तो सर्किल इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन सर्किल में मेन चीज़ क्या है वो यहाँ पर समझने वाली है। मैं वापस से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। जब भी आप सर्किल ड्रॉ करें तो आपको कम से कम साइड्स वाला सर्किल बनाना है। देखिए कम से कम साइड्स वाले का मीन क्या है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 5S, एंटर मैंने किया, और उसके बाद सुनिए एक बार टूल ले लेते हैं। लिखा मैंने 5S लिखा और एंटर किया, तो देखिए यहाँ पर ये पेंटागन बन गया है। ये भी सर्किल का ही फॉर्मेट, पर जितने कम साइड्स होंगे उतने ही फॉर्म में बनेगा ये। तो मैं इसको अगर 30S लिख दूँ तो ये हमारा सर्किल बन गया। 40S लिखूँ तो भी ये सर्कल ही है, मुझे देखने में सर्किल ही लग रहा है, पर इसमें 40 साइड्स हैं। मैं इसमें 50S लिखता हूँ तो ये 50 साइड्स हो गए। तो मुझे 30S तक मेरे लिए इनफ है। देखिए इसमें लिखा भी आ रहा है 50 साइड्स। तो 50 साइड्स का ये मिला के सर्कल एक बना है। मैं इसमें 3 साइड्स लिखता हूँ 3S, तो एंटर करता हूँ तो ट्रायंगल बन गया। 2S तो नहीं हो सकता, इसलिए 3S सबसे मिनिमम है। देखिए मैं 2S लिख के एंटर करता हूँ तो ये एक एरर मैसेज आ जाएगा। तो ये बोल भी रहा है 32999, तो हम 32999 ही ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टूल की। ये पॉलीगन सेम टूल है, बस इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें कोई ना कोई एक पॉलीगन बना हुआ मिल जाएगा। तो अगर ऐसे कुछ बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं पॉलीगन आप ऐसे बना सकते हैं। तो हम आ गए यहाँ पर, वापस आ गए अपने टूल पर। तो पॉलीगन और ये सर्किल वाला एक सिमिलर हो गया, कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट है। तो ये आप से देख सकते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं हम आर्च की। ये सिंपल आर्च है, सेंटर एंड 2 पॉइंट्स वाला। तो इसमें एक सेंटर आपने दिया, एक पॉइंट यहाँ दे दिया और एक पॉइंट आपने यहाँ दे दिया, तो एक सेंटर पॉइंट हो गया और एक आर्च का ये पॉइंट बन गया। तो ये हो गया सिंपल आर्च हमारा। नेक्स्ट आर्च की बात करते हैं। ये आ गया 2 पॉइंट आर्च। आपने एक इनिशियल पॉइंट दिया और एक यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया, और ये आपका आर्च बन गया। आर्च का रेडियस आप डिफाइन कर सकते हैं। मान लिया मैं यहाँ पर 9 फीट डाल देता हूँ, 9 फीट इसका रेडियस हो गया। तो यानी कि रेडियस इसका 9 फीट वाला रेडियस का आर्च बन गया। नेक्स्ट आर्च की बात करते हैं। ये है 3 पॉइंट आर्च। तो 3 पॉइंट आर्च में क्या करते हैं,
एक पॉइंट यहाँ पर देते हैं हम, फिर एक पॉइंट हम कहीं और सिलेक्ट करते हैं और एक पॉइंट हमने जहाँ तक इसको लेके जाना है, ये कैसा भी इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आर्च हो गया मेरा, इसका भी बहुत यूज आता है। अब देखिए मेरे यहाँ पर इसके साइड्स की वजह से ये थोड़ा सा शार्प नहीं दिख रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ इसकी शार्प दिखे मुझे अपना आर्च। तो मैंने यहाँ लिखा 30S और एंटर कर दिया, तो 30 साइड्स हो गई। तो मुझे लमसम ये दिखाई दे रहा है कि ये सर्किल जैसा ही है। अगर मैं 15S लिख देता हूँ तो ये कुछ और साइड दिखाई देते हैं। मैं 50S लिख देता हूँ, बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है आर्च के तरीके से। तो ये हो गया आर्च का भी हमारा फिनिश हो गया यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं हम पाई की। पाई एक ऐसा टूल है जहाँ पर मुझे सर्किल से कोई कट करके एक फॉर्मेशन बनानी हो, उससे बचने के लिए ये टूल है। तो मैं यहाँ पर एक बना के भी दिखा देता हूँ आपको। मैंने एक सिलेक्ट किया ओरिजिन पॉइंट, एक सिलेक्ट किया, फिर ग्रीन एक्सिस पे एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, और मुझे चाहिए कि ये एक पाई बन जाए 190 एंगल की। मैं एक पाई बना लेता हूँ, 190 मैंने लिखा है नीचे और एंटर कर दिया, तो 190 एंगल की एक मेरी पाई बन गई। देखिए यार, इस सर्किल से मुझे अगर ये पार्ट बनाना हो तो पहले सर्किल ड्रॉ करूँगा, फिर उसमें से वो जो एरिया हटाना है उसको सिलेक्ट करके उसको इरेज करूँगा। इस सब से बचने के लिए इसमें एक सिंपल टूल है, वो है पाई। तो पाई का यूज़ करके आप ये बना सकते हैं। तो पाई से अगला टूल की बात करते हैं अब हम, मूव टूल और पुश पुल टूल। तो मूव टूल और पुश पुल टूल की मैं एक साथ ही बात करूँगा, बीच बीच में दोनों को एक साथ यूज़ करूँगा। तो इसके लिए मैं कर लेता हूँ पहले मूव टूल के लिए कुछ भी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। रेक्टेंगल मैंने लिया, ये बनाया मैंने, और यहाँ से मैंने इसको पुश पुल कर लिया। तो मैंने इसको भी क्या किया, पुश पुल टूल की वजह से पुल कर लिया, और मेरा ये साइज़ इस तरीके से बन गया। ये कोई भी एक स्पेसिफिक साइज़ ले लेते हैं हम, क्या करते हैं इसको साइज़ के अकॉर्डिंग बनाते हैं। रेक्टेंगल ले लेते हैं, यहाँ से मैंने किया इसको 4 फीट, 4 फीट, 4 फीट मैंने इस पर लिखा और एंटर किया, तो ये एक हमारा स्क्वायर बन गया। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको पुश पुल टूल की वजह से इसको मैं 4 फीट मैंने इसको पुल कर लिया। अब मेरा एक क्यूब बन गई, 4x4x4 की क्यूब बन गई। अब मैं इसके साथ मूव टूल यूज़ कर लेता हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया है, तो मैं इसको पहले क्या करता हूँ, मूव करने से पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट टूल से स्पेस बार मैंने प्रेस किया और सिलेक्ट टूल आ गया, और मैंने सिलेक्ट कर लिया, सारा सिलेक्ट हो गया। मूव टूल मैंने लिया, या फिर मैं यहाँ पर लाकर भी कहीं पर भी M बटन प्रेस करूँगा तो ये मेरा मूव टूल आ जाएगा। अब मैंने कहीं से भी इसको एक बार सिलेक्ट कर लिया, और मैंने इसको मूव करना चाह रहा हूँ कि ये 6 फीट मूव हो जाए। मैंने यहाँ 6 लिखा, फीट लिखा और एंटर कर दिया, तो 6 फीट ये अपनी इनिशियल पोजीशन से शिफ्ट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसी की एक कॉपी और बनाओ, तो मैंने इसको मूव टूल को वापस लिया, सिलेक्ट किया, और वापस से मूव टूल से मैं इसको मूव करने लगा जैसे। लेकिन मूव किया तो अभी कोई कॉपी नहीं बनी है। कॉपी बनाने के लिए क्या करना है, कंट्रोल एक बार दबाना है, मात्र एक बार आपने दबाया, जो कंट्रोल दबाया जैसे ही वहाँ पर जो इनिशियल पोजीशन थी वहाँ पर एक कॉपी बन गई, और आपने इसको 8 फीट आपने इसको लिखा और एंटर कर दिया, तो 8 फीट पर एक कॉपी बन गई। अब आपको इसी की मल्टीपल कॉपी इससे आगे और बनानी है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, और इसमें आपने 3 और लिखा और एंट्री कर देंगे, तो 3 कॉपी और बन जाएंगी। देखिए, तो ये इस वाले से 3 कॉपी और आगे बन गई, मतलब ये टोटल बन गई 4। अब क्या करना है, एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि आपके पास इसकी कॉपी एक और आपने यहाँ बनाई और आप चाह रहे हैं इसके बीच में और कॉपी और बन जाए, तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिलेक्ट किया आपने, मूव टूल लिया, इसको कहीं से भी एक बार पकड़ा, इस नोड को कंट्रोल एक बार प्रेस किया, और आप मान लिया इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ इसको 50 फीट ही ले लेता हूँ, वहीं पहुँचा देता हूँ भाई साहब के पास। ये हमने वहाँ पहुँचा दिया, और इसको डिवाइड बाय, अब देखें नीचे देखना आप, जहाँ पर मैं एंट्री कर रहा हूँ डायमेंशन, डिवाइड बाय 8, तो 8 कॉपीज़ और बन जाएगी इससे पीछे। देखिए 8 कॉपीज़ और आ गई पीछे पीछे। तो ये हो गया हमारा मूव टूल। किस तरीके से यूज़ करते हैं, मूव टूल बहुत ही स्पेसिफिक टूल है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है मूव और पुश पुल। तो ये 2 टूल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले टूल हैं, तो इनको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वापस हम इसी पर आ गए। अब बात करते हैं पुश पुल के अंदर एक टूल और है, उसको कैसे करते हैं।
तो इससे आगे बढ़ने से पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले ऑफसेट, ये 3-4 टूल और हैं, इसको समझ लेते हैं कैसे कैसे करता है। तो पुश पुल तो हमें समझ आ गया, अभी रोटेट करके देखते हैं एक बार। तो रोटेट टूल मैंने लिया, रोटेट के लिए मैं यहाँ पर लाया, किसी एक पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया, फिर दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट किया। अभी रोटेट नहीं करेगा, पहले क्या करते हैं, इसको हम ग्रुप बना लेते हैं। एक ग्रुप बनाएंगे यहाँ से। देखिए ग्रुप बनाने का कारण ये है कि अभी ये सारे इसके जो पॉइंट्स हैं वो अलग अलग हैं। अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये इसका कुछ एक हिस्सा खिसके आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पहले मैंने इसको ग्रुप बना दिया, अब मैं रोटेट लेता हूँ उसको। रोटेट टूल लिया ये, और यहाँ से एक सिलेक्ट ही किया। अब देखिए इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, एंगल भी दे सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ इसको 50 डिग्री मैंने एंगल दिया, 50 लिखा खाली और एंटर कर दिया, तो ये 50 डिग्री पर रोटेट हो गया। देखिए 50 डिग्री पर ये रोटेट हो गया। तो यहाँ से मैं वापस कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, रोटेट टूल भी हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम स्केल टूल की। तो स्केल टूल पे हम क्लिक कर लेते हैं एक बार। स्केल टूल पे हमने क्लिक किया तो हमने यहाँ से, ये आया नहीं है, स्केल टूल लिया हमने, स्केल आ गया। अभी इसको हम छोटा करना है, तो अब मैं चाह रहा हूँ उसको छोटा, इसको कैसे भी इस तरीके से छोटा कर सकते हैं। या इसका स्केल मैं लिख सकता हूँ, मैं इसके आधा लिखना चाह रहा हूँ कि आधा हो जाए। जैसा इसका स्केल है 0.5 लिखा मैंने, इसके स्केल का आधा हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ इसके स्केल का 4 गुना हो जाए, तो ये इसका ही स्केल मैं चाह रहा हूँ 3 गुना हो जाए। 3 लिखा और एंट्री कर दिया मैंने, 3 लिखते ही जैसे किया एंटर, तो ये 3 गुना इसका स्केल हो गया। कंट्रोल जेड कर लेते हैं वापस। तो भाई अगला जो टूल है इसके अंदर हम यहाँ पर एक ये बना लेते हैं पहले से ही। एक रेक्टेंगल से मैंने 4 फीट का मैंने एक स्क्वायर बना लिया वापस, और मैंने इसकी हाइट भी 4 फीट मैंने कर दी। तो क्यूब बन गया वापस। लाइन ली, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, वापस लाइन से यहाँ सिलेक्ट कर लिया, सर्किल लिया वापस, सी प्रेस करके, सर्किल का शॉर्टकट है सी प्रेस करके सर्किल आ गया था। 1 फीट लिखा और ये इसका हमारा रेडियस 1 फीट हो गया। इरेजर लिया हमने, ये पॉइंट हटा दिया। अब पुश पुल से हम इसको पुल हम कर चुके हैं, अब पुश करते हैं। यहाँ से क्लिक किया हमने, जैसे यहाँ पर इसके ऊपर लेके आए तो ये डॉटेड हो गई, ये सब चीज़, ये जो सर्किल वाला एरिया है वो डॉटेड हो गया। और मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये वाला एरिया डॉटेड हो गया। तो मुझे जिसको पुश करना है तो जैसे उसी को मैं सिलेक्ट करके नीचे लेके आऊँगा। ये देखिए आप इसको ऐसे हटा सकते हैं। लेकिन अगर मुझे सर्किल हटाना है तो क्या करना है, मुझे सर्किल पे लेके जाना है और इसको रेफरेंस दे देना है यहाँ तक का के ऑन एज पे लेके गए तो यहाँ पर देखा एरिया देखिए क्लियर हो गया है, देख सकते हैं आप। मैं इसको ये ऑन एज पे किया तो ये आर पार हो गया है। ये हो गया पुश पुल के दोनों यूज, पुश भी करना आ गया हमको, पुल भी करना आ गया। तो यहाँ से अगर मैं इसको ये पुश कर दिया मैंने और यहाँ से मैं इसको पुल भी कर सकता हूँ, तो ये दोनों ही तरीके से काम कर सकते हैं। अब इसको मैं किसी भी एंगल पे ले जाके अप डाउन कर सकता हूँ, ये देखिए। इसके बाद हम बात करते हैं, इसको वापस डिलीट कर देते हैं। ऑफसेट टूल कैसे काम करता है वो पूरा एक बार से डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल लिया, एक डायमेंशन 4 फीट 4 फीट मैंने ले ली। यहाँ से मैं चाह रहा हूँ इस रेक्टेंगल के चारों साइड एक लाइन बन जाए जो चारों साइड से बराबर हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ऑफसेट टूल ले सकता हूँ। ऑफसेट टूल लिया, ऑफसेट टूल का शॉर्टकट है F, आप कहीं से भी F प्रेस करेंगे तो आएगा। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो इसकी चारों साइड एक ऑफसेट बन रहा है। ये तो ऑफसेट को मुझे क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि ये 6 इंच पर आ जाए। तो 6 इंच और डबल कोट मार्क लगाना है यहाँ पर मुझे। शिफ्ट के साथ कोट मार्क प्रेस करना है तो डबल कोट मार्क आ जाएगा और एंटर करेंगे तो देखिए आपका ये चारों साइड इसका ऑफसेट बन गया है एक। तो इसका यूज़ कैसे होता है वो भी देखते हैं अभी। तो ये मैं इसको हटा देता हूँ पहले। पुश पुल से मैंने इसको पुल कर लिया, 1 फीट मैंने इसको पुल कर लिया। ऑफसेट टूल पे गया, ऑफसेट मैंने बनाया इस पर
वही 6 इंच का मैं बना लेता हूँ वापस, और एंटर किया और पुल पर वापस जाके मैंने ये बीच वाले हिस्से को सिलेक्ट, ये डॉटेड हो गया है, कोई बटन नहीं दबाया, अभी डॉटेड हो गया अपने आप। और मैंने एक बार बटन दबाया और इसको नीचे लेके गया, और ये वाला जो जगह है ये इस वाले इसका मैंने इसका कोई सा भी एक कॉर्नर इसको बता दिया रेफरेंस के, यहाँ तक इसको पुश कर दे। तो यहाँ पर इसने क्लिक किया तो पुश कर दिया, तो ये हिस्सा देखिए इसमें से इच हो गया, अलग हो गया, बिल्कुल है ही नहीं वो हिस्सा इसमें। तो ये इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब पुश पुल से हमें कोई सी भी एक साइड बढ़ानी हो घटानी हो बढ़ा भी सकते हैं। देखिए बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये देखिए यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं इसको। ये हो गया। तो ये हमारी बेसिक टूल्स हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ करते हैं। अब इसमें एक टूल और ये मैं लास्ट जो टूल है ये बता देता हूँ आपको, इसके बाद हम एंड करते हैं वीडियो अपना। तो यहाँ से मैंने टेप टूल लिया है, टेप से मैंने क्या कर सकता हूँ, मेजरमेंट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से क्लिक किया एक ये, और एक ये क्लिक किया है। तो इस वाले में क्या हुआ कि हमारा ये 4 फीट लिखा हुआ आ गया, क्योंकि साइज़ 4 फीट था। और यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं इधर वाला ये 1 फीट है, देखिए 1 फीट हमने दिया था इसको हाइट, तो 1 फीट आ गया है। दूसरा इसका मार्किंग भी कर सकते हैं, इससे हम सिलेक्ट किया यहाँ पर और मैंने लिखा ये 6 इंच पर एक मार्किंग आ रहा है, 6 इंच लिखा और एंटर कर दे। देखिए 6 इंच पर एक मार्किंग आ गई। थोड़ा ऑफसेट आया है, दोबारा करते हैं एक बार। ये आई है 6 इंच लिखा, एंटर। अब सही आई है, पहले वो दूसरी साइड को चला गया था थोड़ा ही। और यहाँ से अब कुछ और मार्किंग करनी है तो ये भी कर सकते हैं अब। तो कंट्रोल प्रेस कर देंगे एक बार, तो उससे आप डॉट करके मार्किंग करेंगे। और अगर कंट्रोल एक बार और प्रेस करता हूँ मैं, देखिए क्या है, डॉटेड लाइन आ गई। एक बार और कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो डॉटेड लाइन नहीं है। अब खाली मार्क लगाना है मुझे, तो खाली कंट्रोल मैंने प्रेस कर दिया। मैंने यहाँ पर 10 इंच पर एक और मैंने मार्क लगा दिया। यहाँ से 10 इंच, देखिए यहाँ पर एक और मेरा गाइड पॉइंट आ गया है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, क्योंकि हमारे जो टूल हैं उनका हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। आप भी इनको एक बार ट्राई कीजिए, जैसे जैसे आपको समझ में आते जाता है आप अच्छा बनाते जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इनका यूज़ और ड्राइंग बनाने के लिए करेंगे, कैसे हम इसको घर का जैसे कोई भी ड्राइंग बनाना है तो कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।